चलिए आज हम लोग लूप पढ़ रहे हैं। ठीक, लूप में पाइथन में हम लोग वाइल लूप पढ़ रहे हैं। वाइल लूप इज अ कीवर्ड। वाइल लूप एक कीवर्ड है पाइथन में। इसका काम क्या होता है कि हमने प्रोग्राम में कुछ लाइन लिखा, ठीक, उस लाइन को बार बार रिपीट कराना पड़ता है, तो लूप की मदद से रिपीट कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया कि एक नाम है जैसे तासिन कोडर, ठीक, इसको हमको प्रिंट कराना 10 टाइम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 टाइम प्रिंटफ लिखना पड़ेगा, प्रिंट लिखना पड़ेगा, या प्रिंट के अंदर 10 टाइम तासिन कोडर लिखना पड़ेगा, तब जाके वो 10 टाइम प्रिंट करेगा। बट लूप की सहायता से हम एक बार प्रिंट लिखेंगे और उसके अंदर एक बार स्ट्रिंग में तासिन कोडर लिखेंगे, उसको 10 टाइम प्रिंट कर देगा। ठीक, उसमें हम लोग कुछ कंडीशन देते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे एंड होना चाहिए, यानी कि लूप को बताते हैं कि आप शुरू होइए यहाँ से और यहाँ तक चलिए, इतने टाइम तक आप चलिए। हम लोग लूप को कंडीशन देते हैं, वो उतने ही टाइम तक चलता है। ठीक, और इसमें भी ब्लॉक बनता है। लूप में, वाइल लूप में भी ब्लॉक बनता है, जैसे हम लोग इफ एल्स में ब्लॉक बनाते थे, उसी प्रकार से यहाँ भी ब्लॉक बनता है। ओके, इसका थोड़ा सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में कुछ नहीं है, कीवर्ड लिखना है वाइल, उसके बाद कंडीशन दे देना और लास्ट में कॉलन लगा देना। कॉलन लगाने के बाद इंडेंटेशन देने के बाद ही लिखेंगे, इंडेंटेशन देने के बाद लिखेंगे। इंडेंटेशन नहीं देंगे तो एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वाइल लूप में भी ब्लॉक बनता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसके भी लास्ट में कॉलन लगता हो उसके बाद जस्ट ब्लॉक बनेगा ही। ये मतलब पाइथन में रूल है, जिसके लास्ट में कॉलन लग रहा है उसमें उसके नीचे ब्लॉक बनेगा ही, 100% श्योर। ठीक, तो इसका ध्यान दीजिएगा। कॉलन दिए, नीचे क्या किए हम लोग, ब्लॉक नहीं बनाए, इंडेंटेशन देके ब्लॉक नहीं बनाए तो एरर आ जाएगा। तो इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया, वाइल लिए, कीवर्ड लिख दिए, कंडीशन दिए, कॉलन दिए, और क्या किए, इंडेंटेशन देने के बाद हम लोग कुछ कोड लिख दिए। ओके, हम लोग इफ एल्स पढ़ रहे थे, उसमें जो रूल है वही रूल यहाँ, बस यहाँ पे चेंज, थोड़ा सा चेंज है। वहां क्या था, एक बार कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन ट्रू है, तब ब्लॉक में गया। ब्लॉक में जाने के बाद कोड जितना स्टेटमेंट है सबको 1 बाय 1 रन करके बाहर चला जाता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक हुआ, यहाँ कंडीशन चेक होगा, यहाँ से कंट्रोल उठ के आएगा कोड पे, कोड ये पढ़ा, सबसे लास्ट लाइन में जाएगा, एंड जैसी हुआ ब्लॉक का कोड एंड होगा, फिर यहाँ से उठ के कंट्रोल फिर यहाँ कंडीशन पे आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन ट्रू है तो फिर जाएगा ब्लॉक के अंदर, कोड चलेगा। इसी प्रकार से चेक करता रहेगा तब तक जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो ये ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा हुआ है इसको स्किप करके आगे बढ़ेगा, यानी कि जो ब्लॉक के बाहर कोड लिखा हुआ उसको रन करेगा, उसको आगे बढ़ेगा। ओके, तो इसमें यही थोड़ा सा चेंज है। ये क्या करता है, हर एक बार कंडीशन जितनी बार ट्रू है उतनी बार कोड चला के फिर कंडीशन चेक करता, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक कंडीशन चेक करते रहता। और कंडीशन फॉल्स कब होता है, कंडीशन ट्रू कब होता है, जब किसी भी नॉन जीरो वैल्यू, कंडीशन ट्रू है और जीरो फॉल्स है। ओके, जब यहाँ पे जीरो आ जाएगा, हमने कोई वेरिएबल दिया या एक्सप्रेशन दिया या कुछ भी दिया, उसका रिजल्ट जीरो आ रहा है तो कंडीशन फॉल्स होगा, और उसका रिजल्ट जीरो के अलावा कुछ भी आ रहा, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ठीक, तो ट्रू माना जाएगा और अंदर का ब्लॉक चलेगा। अब फॉर एग्जांपल हम लोग एक कोड बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको प्रिंट कराना है
तासिन कोडर 10 टाइम प्रिंट कराना था, इसको कैसे यूज कर, मतलब इसको कैसे इंप्लीमेंट कर वाइल लूप में जो 10 टाइम प्रिंट हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग को कीवर्ड लिखना, वाइल, वाइल लिखा। और एक चीज, यहाँ पे हम लोग सेमी ये पैरेंथेसिस लगाएंगे तो ये स्पेस दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे हैं तो स्पेस देना अनिवार्य है। ओके, यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगा देंगे तब भी एरर नहीं है, और नहीं लगाएंगे तब भी एरर नहीं है। तो हमको ज्यादा लिखना हो नहीं सकता, कम लिखना है तो पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे, बस ओनली एक स्पेस दे देंगे। स्पेस देके हमने कंडीशन दिया 1 लेस देन इक्वल टू 10 तक प्रिंट कराना, लास्ट में कॉलन दे दिया। ठीक, अब जैसी एंटर दिया वो खुद ब खुद 1 टैब ले लिया, यानी कि इंडेंटेशन ले लिया। इतना कंपाइलर को मालूम है कि कहाँ पे स्पेस लेना है, कहाँ पे इंडेंटेशन लेना है, कहाँ पे नहीं लेना, उसको मालूम है, खुद ब खुद ले लेता। और कोई ऐसा कंपाइलर होता है, कोई ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसको पता नहीं रहता तो उसमें देना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे ये ले लिया। अब हम लोग लिख रहे हैं प्रिंट, प्रिंट के अंदर तासिन कोडर प्रिंट कराना, तो यहाँ पे हम लिख दिए तासिन कोडर। लास्ट में सेमीकोलन लगाइए नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, इतना लिख दिए, हो गया। अब इसको हम रन करेंगे तो क्या हो रहा है कि 1 लेस देन इक्वल टू 10, ये इन्फिनाइट टाइम चलेगा। इसलिए चलेगा कि कभी भी 1 से ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं, जो अभी वैल्यू है 1 तक कभी इंक्रीज होगा नहीं, क्योंकि हम कहीं पे इंक्रीज कर नहीं रहे। और इंक्रीज नहीं होगा तो हमेशा के लिए कंडीशन ट्रू रहेगा, और जब कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये चलेगा। तो इससे ये समझ में आया कि अब इंक्रीज करना है तो ओनली डेटा में तो इंक्रीज नहीं कर सकते, उसके लिए वेरिएबल रखना पड़ेगा, उसके बाद ही इंक्रीज होगा। तो हमने एक एक्स वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर 1 असाइन कर दिया। ठीक, अब क्या हुआ, अब इसको रन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अभी भी ठीक है, लेकिन इसमें कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, अभी भी वैल्यू 1 ही है, अभी भी इन्फिनाइट टाइप लूप है। तो अब नीचे नीचे लिख दे या ऊपर लिख दे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करें कि यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर दिए एक्स में, 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब ये क्या हुआ, ये 10 टाइम चलेगा, उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अभी पूरे चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि वाइल में हमने एक्स दिया ही नहीं, वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, बट यूज नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, 1 को हटा के यहाँ पे एक्स देंगे। अब क्या होगा, अब एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा एक्स का वैल्यू 11 हो जाएगा, जैसे ही 11 होगा कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। अब फॉल्स होगा कंडीशन रुक जाएगा। देखिए 10 टाइम प्रिंट कर दिया, अब खुद ब खुद लाइन चेंज कर रहा, वो तो मालूम है उसको लाइन नहीं चेंज कराना होगा। तो यहाँ पे कॉमा लगा के एंड लिख देंगे, और एंड में जो करना हो, जो करवाना दे सकते हैं, स्पेस देना स्पेस दे सकते हैं, कॉमा देना कॉमा, कुछ भी दे सकते। मान लीजिए स्पेस दिए तब वो स्पेस लेके प्रिंट कर देगा, कर दिया। ओके, गॉट इट। चलिए ये तो समझ में आ गया अपन लोग को। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब इसमें ही देखना है, अभी हम लोग ओनली देख रहे थे वाइल, अब देखना है वाइल के साथ में इल्स कैसे यूज करें, वाइल और इल्स। ओके, उसका सिंटेक्स देख लेते हैं और काम कैसे करता वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो सेम प्रकार से सेम हो गया, ये कंडीशन सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें इल्स लगा के देखना कि इल्स कब चलेगा और इल्स क्यों लगाते। ओके, तो यहाँ पे देखना है, पहले तो हम
एक वेरिएबल लिया x 1 दिया, उसको 10 टाइम चला रहे हैं, ठीक। अब इसके अंदर हम लोग कोड लिखे क्या, इफ x मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0, ठीक हो, तब तुम प्रिंट करा दो x का वैल्यू, ओके। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x को 5 टाइम चला रहे हैं, लेकिन x को हम लोग 10 टाइम चला रहे हैं, लेकिन x का वैल्यू 5 टाइम प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 10 के बीच में इवन नंबर कितना आएगा, 5 ही आएगा, और 5 आएगा तो 5 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट नहीं करेगा, ठीक। तो इसको भी अब नहीं देखना, अब हमको ये देखना है, अब ये इवन नंबर चेक कर रहा है। अब हम बोल दिए क्या कि हमको जैसी इवन नंबर मिल गया, हमको क्या कर दो, ब्रेक कर दो, ठीक। जैसी इवन नंबर मिला ब्रेक कर दो, इसके आगे नहीं जाना। इवन नंबर मिला, इससे आगे हमको जाना ही नहीं, ठीक। और इसके नीचे हम लोग लगा दिए एल्स, एल्स में कॉलन दिए, ब्लॉक बन गया। अब इसके अंदर जो मर्जी वो लिख सकते हैं, इसके अंदर प्रिंट हेलो, ठीक। अब देखिए ये क्या होगा कि ये लो, कैसे दे, चलिए यूजर से इनपुट ले लेते हैं। पहले इनपुट ले लेते हैं, अच्छा से समझ में आएगा। x मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0, ठीक। ना z लेस देन इक्वल टू, अब z को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो z के अंदर 1 0 नहीं 1 असाइन कर दिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब ये हम एक प्रोग्राम बनाए। अब हम बोले का कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि हम 3 टाइम दिए यूजर को, कि 3 टाइम में से एक भी बार आपने इवन नंबर एंटर कर दिया, एक भी बार इवन नंबर एंटर कर दिया तो इवन नंबर प्रिंट कर देगा, ब्लॉक चल जाएगा, ठीक। ब्लॉक चल गया यानी कि ये वाइल लूप एंड हो गया। और अब हम 3 चांस दिए, 3 चांस में यूजर एक भी बार इवन नंबर नहीं एंटर किया, एक भी बार इवन नंबर एंटर नहीं किया, तो क्या होगा कि ये लूप पूरा चला, ये लूप खुद ब खुद कंडीशन से एंड हुआ। जब खुद ब खुद कंडीशन से एंड होता लूप, वाइल जो है वो खुद ब खुद इसमें जो कंडीशन दिए हुए उस कंडीशन की वजह से एंड हुआ तो इल्स चलेगा। और इसमें हम लोग ब्रेक लगा दिए, उसके वजह से लूप एंड हो रहा तो इल्स नहीं चलेगा। इल्स कब चलेगा, जब वाइल में जो कंडीशन दिए हुए उसके वजह से वाइल लूप एंड होगा। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तब वाइल लूप एंड होगा, तो ये इल्स चलेगा। और ये ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो रहा और ये ब्रेक चल गया, पहले इसको फॉल्स होने से पहले ब्रेक चल गया, तो ये इल्स नहीं चलेगा, ठीक। तो अब इसको हम लोग रन करते हैं और यूजर से नंबर लेते हैं। अब 3 टाइम है, 3 टाइम में से
इवन नंबर लेना है। पहले हमने एंटर कर दिया 5, इवन नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी इसके अंदर हमको ये लिखना पड़ेगा तब ना बार बार 3 टाइम लेंगे। ओके चलो एंटर किया 3, फिर पूछ रहा नंबर डालने के लिए, हमने 9 एंटर किया। फिर पूछ रहा अब इवन नंबर एंटर कर दिए 8। अब क्या इवन नंबर बोला, बाहर निकल गए। फिर इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। ठीक, अब हमने एंटर कर दिया 1 3 5। फिर पूछ रहा, सॉरी जेड का वैल्यू भी इंक्रीज नहीं किया ना, या ये लूप फॉल है, हमने लिखा नहीं, भूल गया। एक्स प्लस साइन बॉल, क्योंकि कंडीशन में इंक्रीज तो करना पड़ेगा ना, तो ये इनफिनाइट टाइम चलेगा। चलिए 5 3 1। अब क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो, यानी कि ये बात से हम सहमत हैं कि ये पूरा ये 3 टाइम कंडीशन था, ये तीनों बार चेक किया, एक भी बार ये वाला इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, जिसके कारण ये ब्लॉक नहीं चला। और जब ये ब्लॉक नहीं चला, ये वाला ब्रेक नहीं चला, तो इसके वजह से प्रोग्राम ये वाला जो फोर लूप के सॉरी वाइल लूप के जो अंदर है, इससे हम लोग बाहर नहीं आए। और बाहर नहीं आए, बाहर कब आए, बाहर आए जब ये कंडीशन फॉल्स हुआ था। और जब ये कंडीशन फॉल्स होता है तब बाहर आते, तब इल्स कंडीशन चलता है। और ये कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ, ब्रेक की वजह से, ब्रेक के कारण की वजह से कंडीशन फॉल्स होता है, तब हम लोग बाहर आते हैं, तो ये इल्स नहीं चलता है। ओके, अब जैसे कि हम लोग चेक कर लेते हैं। हाँ, इसको यहां से उठाओ, अब देखिए क्या कर रहे हैं, हमको प्राइम नंबर चेक करना है। उसमें देखिए एकदम सटीक लॉजिक बैठेगा प्राइम नंबर चेक करने में। चलिए तो अभी हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें चेक यूजर से एक नंबर लेना और उसको चेक करना वो प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक, उसको चेक करने के लिए, प्राइम नंबर चेक करने के लिए आप लोग को मालूम होगा, वैसा नंबर जिसमें 1 और खुद के अलावा दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग 2 से स्टार्ट किए और x तक ले जाएंगे, ओनली x - 1 तक। अब यहाँ पे दिए इफ के यहाँ पे लिखे हैं x मॉड्यूलर z इक्वल टू 0। ठीक, एक बार भी डिवाइड कर दो तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट नॉट प्राइम। ठीक, इसको लिखने के बाद जस्ट हम लोग ब्रेक भी कर देंगे। जैसे ये हो गया, अब एक भी बार ये कंडीशन नहीं चला तो लास्ट में हम लोग लिख दिए इल्स, और यहाँ पे प्रिंट करा दिए प्राइम नंबर। अब देखिए हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, इसको रन किए, यूजर को बोले एक एंटर करो नंबर। मान लीजिए कि हमने 8 किया, 8 प्राइम नंबर है या नहीं, नहीं है, तो नॉट प्राइम बोल दिया। अब हमने फिर रन किया, अब एंटर किया 5, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन कुछ नहीं प्रिंट कर रहा।
अभी तक नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने जेड को इंक्रीज किया ही नहीं है। ओके, ये चीज आप बोल नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं है आपका। देखिए अब एंटर किए 5, बता दिया प्राइम नंबर क्या है, 5 प्राइम नंबर है। फिर रन किए, हमने बोला चलो 9 बताओ, 9 क्या है, नॉट प्राइम है, बता दिया। तो अब देखिए हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या करते थे, यहाँ से ब्रेक कर दिए तो फिर नीचे इफ एल्स लगाना पड़ता था। यहाँ तो इफ लगेगा ही, बट नीचे भी लगा के चेक करना पड़ता था कि ये है तो ये दो, ये है तो ये दो, बस यहाँ पे कोई चेक नहीं करना। एक बार यहाँ चेक कर लिए, इसके वजह से ये भी चेक हो रहा है। अब ये कंडीशन एक बार भी ट्रू हो गया तो ये चलेगा नहीं, इफ वाला चलेगा नहीं। क्यों, सॉरी एल्स चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इफ चलेगा तो कंडीशन ट्रू है तो नॉट प्राइम प्रिंट करने के बाद जस्ट ब्रेक हो रहा है। और हमने ये बताया रूल कि व्हाइल में जब ब्रेक की वजह से कंडीशन फॉल्स होता है तो इल्स नहीं चलता है, और जब इसका कंडीशन खुद ब खुद फॉल्स होता है तब इल्स जाके चलता है। समझ में आ गया?